तो भाई हमारे पास एक क्लास मौजूद है विच इज प्रोग्राम। अब मैं अपनी एक क्लास बनाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है जी। अब मेरी क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, या तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम राइट क्लिक करके ऐड करके एक नई क्लास ऐड किया करते थे, मैं वो भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं मौजूदा अपने प्रोग्राम में भी करती थी। अब मैं मौजूदा अपने प्रोग्राम में कैसे करूंगी? क्लास देखें, ये एक क्लास है, यानी कि इस इंटरनल क्लास प्रोग्राम का काम तो यहां से शुरू है। तो सूलन क्या बनता है? या तो मैं इस क्लास के बाहर आऊं, इधर ऊपर इस जगह, या तो मैं इस जगह आऊं, या तो मैं कहां पर आऊं जहां पर ये क्लास खत्म हो रही है। भी क्लास कहां पे खत्म हो रही है? यहाँ पर खत्म हुई क्लास। अब मैं आऊं तो मैं यहाँ पर भी काम कर सकती हूँ। ये दो जगह है जहां पर मैं प्रोग्राम क्लास के बाहर काम कर सकती हूँ। अब मैं आती हूँ, जरा मैं टॉप पे काम करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, अगर मैं अपना थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन करूं, तो अगर मुझे कोई भी क्लास बनानी होती थी तो मैं डायरेक्ट ऐसे बनाती थी क्लास, और मेरी क्लास का नाम मिसाल के तौर पर मैंने रख दिया शो। शो क्लास, या बल्कि हम स्टैटिक क्लास से ही बना लेते हैं, ये इसका नाम है, परेशान नहीं होइएगा। और अब ये मेरी बन गई क्लास। अब इसके अंदर मैं कुछ भी करूं, फंक्शन चलाऊं, वेरिएबल प्रिंट करवाऊं, वेरिएबल डिक्लेयर, इनिशियलाइज, एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन इस क्लास को स्टैटिक बनाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अब स्टैटिक का कीवर्ड मैं कैसे यूज करूंगी? इन्होंने मुझे क्या बोला कि आप अपनी क्लास के नाम से पहले बिफोर स्टैटिक का कीवर्ड लगा लीजिए। चलें जी, लगाते हैं। मैं यहां पर आई और मैंने यहां पर क्या बोल दिया? जस्ट स्टैटिक क्लास और मेरी क्लास का नाम। अब ये क्लास मेरे प्रोग्राम को पता चल गई, ये कौन सी क्लास बन गई? स्टैटिक क्लास। करती क्या है स्टैटिक क्लास? अब आए एक और लाइन पढ़ लेते हैं कि इनके मेंबर्स और फंक्शंस भी स्टैटिक होने चाहिए। अब मेंबर्स और फंक्शन से क्या मुराद है? इनका दोनों बनाएंगे। मैं यहां पर आई, अगर मुझे यहाँ पर अफनान का नाम प्रिंट करवाना है, या मुझे यहाँ पर आके हसन का नाम प्रिंट करवाना है, तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ पब्लिक स्ट्रिंग और नेम। मैंने यहाँ पर आके इनिशियलाइज कर दी। ऐसे ही बनता है, वेरिएबल को डिक्लेयर ऐसे ही करते हैं भाई, पब्लिक स्ट्रिंग नेम। लेकिन अभी मुझे एरर दे रहा है, जबकि मेरी इस पूरी लाइन में कोई भी मिस्टेक नहीं है। अगर मैं देखना चाहूँ तो पब्लिक भी है भाई, स्ट्रिंग मेरी डेटा टाइप, नेम मेरे वेरिएबल का नाम। लेकिन अगर मैं होवर करूं तो मुझे कहते हैं कि ये जो आपने नेम वेरिएबल बनाया कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर इन अ स्टैटिक क्लास। ये अभी एक इंस्टेंस मेथड है। जब फंक्शंस के पहले दिन याद करें, तो जहां जहां मैं स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगाती थी, मैंने उससे बोला था कि ये एक इंस्टेंस मेथड है। तो ये अभी इंस्टेंस मेथड है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं लगा हुआ? स्टैटिक नहीं लगा। तो मैं यहाँ पर आके स्टैटिक कैसे लगाऊंगी? मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं पब्लिक के बाद आकर यहाँ पर क्या लगा दूंगी? स्टैटिक। एरर जा चुका है, मेरी क्लास भी स्टैटिक, उसके मेंबर्स भी स्टैटिक हो गए। अब आ जाते हैं एक और आखिरी बात करने के लिए कि क्या उसके मेथड्स और फंक्शंस भी स्टैटिक होंगे? तो वो तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलो हम बना लेते हैं। इसी क्लास के अंदर रहते रहते इस नेम को हम एक वैल्यू इनिशियलाइज, वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देते कि नेम इक्वल्स टू अफनान या एटीसी। तो यहाँ पर आके मैं सबसे पहले अपना क्या बनाती हूँ? पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पर आके वॉइड मैं अपने फंक्शन का नाम रखना चाहती हूँ एस फंक्शन, या हम रख देते हैं स्टैटिक के नाम से रख देती हूँ। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से स्टैटिक हटा देती हूँ मसलन, तो यहाँ पर आके मुझे फौरन से एक एरर दरकार। अब एक और बात पता चल गई कि स्टैटिक क्लासेस में हम नॉन स्टैटिक मेथड या फंक्शन बना नहीं सकते। ये भी नॉन स्टैटिक मेथड है क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगा। मैं आई यहाँ पर आके मैंने स्टैटिक का कीवर्ड यूज किया, मेरा एरर जा चुका है।
अब नेम को मैं एक वैल्यू असाइन कर देती हूँ, वैल्यू इक्वल्स टू अफनान, ठीक है भाई, और प्रिंट भी करवा देते हैं भाई, नेम वेरिएबल प्रिंट हो जाए। जितनी भी गोल हो दुनिया, हर चीज को कॉल करवाने के लिए मैंने आना मेन में है, मैं मेन में आती हूँ। मैं मेन में आकर कैसे कॉल करवाऊंगी, क्योंकि अब हमारी जिंदगी आसान हो चुकी है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर जा चुका है हमसे, तो मैं अपनी कॉल किससे करवाऊंगी, क्लास से। तो मेरी क्लास का नाम है स्टैटिक क्लास, जरूरी नहीं है अगेन, इस क्लास का नाम आपका अपना नाम भी हो सकता है, ये कुछ भी है। मैं यहाँ पर आके यहाँ पर कॉल करवाती हूँ, मैंने यहाँ पर आके बोला स्टैटिक क्लास, ये देखें आ रहा है, जैसे ही मैं स्टैटिक क्लास पर डॉट करती हूँ तो भाई मेरा एक फंक्शन है स्टैटिक, ऊपर देख भी ले, मैंने अपने नाम से स्टैटिक से भी बनाया भाई, ये भी कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है। स्टैटिक पे डबल क्लिक किया, जबकि इंटैलिसिस बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, तो डबल टैप कर लेता है और यहाँ पर आके कंसोल डॉट रीड के इस्तेमाल करते हैं, या रीड लाइन भी कर सकते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं भाई, तो यहाँ पर आके मेरे पास अफनान प्रिंट हो गया स्टैटिक क्लास में। अब अगर किसी ने आपको बोला कि चलो अब एक और क्लास बनाओ, और ये जो स्टैटिक क्लास का काम है अफनान, ये मेरी दूसरी क्लास में भी आना चाहिए, समझो बिल्कुल यही काम हुआ है, तो आप उसे बोलेंगे कि अफनान जो स्टैटिक क्लास में काम हुआ है अब वो कहीं पर भी नहीं जा सकता, किसी और जगह किसी और क्लास में नहीं जा सकता, क्योंकि स्टैटिक क्लास मुझे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड नहीं करती। पहली लाइन लिखी है बुक के अंदर कि स्टैटिक क्लासेस इनहेरिट नहीं होती, यानी यहां पर आकर अगर मैं एक और क्लास बनाना चाहूं, एक और क्लास बना लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं भाई, सबूत भी देख लेते हैं। यहाँ पर आई, मैंने अच्छा स्टैटिक नहीं बनाते, नॉन स्टैटिक बनाते हैं, मैंने बोला क्लास माई क्लास के नाम से बना लेती हूँ, सही है, कुछ भी नहीं करती, कंसोल डॉट राइट लाइन में इसमें प्रिंट करवा देती हूँ, हेलो। अच्छा एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं, मैंने बोला यहाँ पर आके पब्लिक, अच्छा यहाँ पर तो क्या नहीं है, मुझे स्टैटिक बनाओ नॉन स्टैटिक फंक्शन बनाओ, वॉइड माई क्लास के नाम से ही बना लेती हूँ, यहाँ पर ये लाइन ले आते हैं, हमारे पास एरर भी किस बात का है कि मैं अपनी एक नई क्लास के अंदर एक सेम नेम का फंक्शन बना रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इस फंक्शन का नाम चेंज करूंगी तो वो एरर चला जाएगा, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि उसका सेम नेम रखूं तो मैं वॉइड हटा के उसको कंस्ट्रक्टर बना सकती हूँ, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेलो प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाह रही हूँ, क्योंकि हम इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो पहली क्लास है इसके पास सारा जो काम है दूसरी क्लास का वो आ जाए, तो यहाँ पर मैं इनहेरिटेंस कैसे अप्लाई करूंगी, मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगी और मैं अपनी क्लास को कॉल कर लूंगी विच इज माई क्लास। क्या मैंने इनहेरिट गलत किया है, इनहेरिटेंस ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं भाई, लेकिन अभी मुसलसल मुझे एरर दे रहा है। हमारा टॉपिक क्या था, स्टैटिक क्लास, और स्टैटिक क्लास का सबसे वैलिड पॉइंट ये है कि वो इनहेरिट नहीं हो सकती, क्योंकि देखो वो काम तो परफॉर्म करवा रही है, अफनान प्रिंट करवा रही है, फंक्शन बना रही है, बिल्कुल ओके चल रहा है सब कुछ, लेकिन सबसे मेन चीज कि किसी और काम को एक्सेस नहीं कर पा रही, यानी इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं हो सकती, चाहे आप इसको इससे इनहेरिट करवा लो या आप अपनी दूसरी वाली क्लास को इससे इनहेरिट करवा दो, ऐसे स्टैटिक क्लास ऐसे बोल दीजिए, दोनों पे वो मुझे क्या देगी, एरर। और एरर अगर पढ़ने की कोशिश करो तो वो यही कहेगी कि आप मुझे इनहेरिट करवा रहे हो कि स्टैटिक क्लास से, जो कि मुमकिन नहीं। एक कॉन्सेप्ट तो हमने ये देख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ और मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सील्ड क्लास। अब सील्ड क्लास में कोई इतना हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, हम इस दूसरी क्लास को अब यहाँ पर
सील्ड क्लास का कॉन्सेप्ट, सील्ड क्लास क्या होती है, इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, चाहे वो आपकी यूज में हो या ना हो। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस क्लास को क्लास मैं हटा देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आके सील्ड क्लास बनाना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पर आती हूँ, अच्छा ऊपर हमारी स्टैटिक बनी हुई है, मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं बोलती हूँ सील्ड का, यहाँ पर कीवर्ड यूज करेंगे, अपनी क्लास और अपनी क्लास का नाम। ऊपर देखिए स्टैटिक क्लास, क्लास का नाम, सील क्लास, क्लास का नाम, क्लास का नाम रख देते हैं सील्ड क्लास, ठीक है, कुछ भी रख दो, अगेन तुम लोगों की मर्जी। आए इसमें कुछ काम करते हैं, मैं यहाँ पर आके एक काम करना चाहती हूँ कि मैं कुछ पैरामीटर्स पास करना चाहती हूँ। पैरामीटर्स पास करने के लिए मुझे एक किसी जरूरत पड़ेगी, फंक्शन की। गुड, मैंने बोला पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मैंने बोला यहाँ पर आकर इंटीजर ए, दो वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं, इंटीजर बी, सही है जी। अब मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं यहाँ पर आगे कहती हूँ कि लेकिन सील का, तो भाई हम यहाँ पर आकर जब भी सील क्लास में कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो हम उसको स्टैटिक नहीं रखेंगे। अब मेरे पास, थैंक यू, मैंने अपने फंक्शन का नाम नहीं रखा, विच इज यहाँ पर रख देते हैं ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक, घुमा दिया काम को, लेकिन काम वही है जो पहली क्लास में पढ़ा था कि फंक्शन कैसे बनता है, पब्लिक वॉइड मेरे फंक्शन का नाम। सील्ड हमारे पास सिर्फ क्लास बनाते हुए इस्तेमाल होगा, फंक्शन में इसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवा देती हूँ a प्लस बी, और जब हमने पैरामीटर यहाँ पास कर दिए तो आर्ग्यूमेंट कहाँ पास करूंगी, मेन में पास करूंगी। आ जाते हैं, अच्छा भाई क्लास से कॉल कर लूं इसको, क्लास से कॉल करवा लूं, सील क्लास से, सील क्लास से कॉल करवा लूं, सील क्लास डॉट ऐड, कैसे हो सकता है क्लास, हम एक नॉन स्टैटिक दुनिया में मौजूद है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सबसे पहले अपनी क्लास का नाम, अपनी क्लास का नाम मैंने रखा है यहाँ पर, रख तो मैं नहीं सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैंने बोला सील क्लास, इंटेलिजेंस बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा है, लेकिन मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करूंगी, ऑब्जेक्ट का नाम रख देती हूँ सील्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने बोला सील्ड ओबीजी डॉट, जैसे ही मैं यहाँ पर सील्ड ओबीजी डॉट बोलती हूँ तो मेरे पास एक फंक्शन आ गया, और वो फंक्शन कौन सा है भाई, ऐड। जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड पे डबल क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आके ये हो गया कॉल, सही है। अभी मुझे एरर किस बात का दे रहा है कि जब आपने पैरामीटर पास कर दिए हैं ए और बी तो उसकी वैल्यूज भी बताएं। चलें जी, मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहती हूँ 40 प्लस 70, ठीक है जी, चलाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये ऊपर वाली स्टैटिक क्लास और नीचे वाली सील क्लास में मेरा फंक्शन चल रहा है, 110 आएगा 70 प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सी क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ भी नहीं, आप दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हो क्लास, लेकिन कभी भी स्टैटिक को सील्ड में नहीं कर सकते, सील्ड को स्टैटिक क्लास में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर कोई किसी भी क्लास में काम करने को बोले तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है, आप लोगों की मर्जी से नहीं होता। कभी कभी होता है कि हमें रिक्वायरमेंट आती है कि सील क्लास में काम करना आता है, तो क्या मुश्किल है सील क्लास में काम करना, सील का बस कीवर्ड ही तो यूज करना है हमने, ठीक है।